अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा एक कागज़ लें और लिखना शुरू करें कि आप कहाँ रहते हैं, आपके वालिद साहब कहाँ रहते थे, आपके दादा की रहाइश कहाँ थी और आपके परदादा का मस्कन कहाँ था। फिर इन चारों नस्लों के बच्चों के नाम लिखिए। उम्मीद है कि ये तादाद 50 तक पहुँच सकती है। अब इन 50 लोगों को कागज़ी तौर पर किसी एक घर में एडजस्ट करके देखिए। यकीनन इसके लिए होटलनुमा एक ऐसा घर दरकार होगा जिसमें कम से कम 50 कमरे, 8 किचन, 12 बाथरूम, 20 एयर कंडीशन, 12 गाड़ियों और 30-35 मोटरसाइकिलों का गैराज, 20,000 लीटर वाली पानी की टैंकी और कम से कम 3 केनाल का सहन दरकार होगा। जाहिरी बात है, अमूमी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं होता, इसीलिए शादी के वक्त लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है और कुछ अरसे बाद लड़के को भी यही अमल दोहराना पड़ता है। हमारे यहाँ इस अमल को बहुत बुरा समझा जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तमाम भाई अपने वालिदैन के साथ एक ही घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के यकीनन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर घर 5 मरले का हो और बच्चों की तादाद 8 तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम से बड़ा अज़ाब कोई नहीं। कसरत औलाद वाले घरों में अक्सर ये तरीका अपनाया जाता है कि जिस बच्चे की शादी करनी होती है उसके लिए घर की छत पर एक कमरा बमा अटैच बाथरूम तामीर कर दिया जाता है। ये कमरा कभी कभार वालिद साहब तामीर करवा देते हैं, वरना शादी के शौकीनों को अपनी तनख्वाह का पैसा जोड़ जोड़ कर तामीर करना पड़ता है। इसके बावजूद जब घर के अफराद की तादाद बढ़ती है तो यहाँ भी रहना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन रोज़ के झगड़े मामूल बन जाते हैं। बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। खावंद ने बीवी के लिए आइसक्रीम भी लानी हो तो घर के अफराद की तादाद के पेश नज़र अपने ऑफिस बैग में छुपा कर लाता है। प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है और हर माह बिजली का बिल आने पर स्यापा शुरू हो जाता है कि हम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए मोटर चलाते हैं, हम क्यों इतना ज़्यादा बिल दें। यही वजह है कि अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अफराद आपस में किराएदारों की तरह रहते हैं। शादी के बाद अक्सर बीवियां अलग घर का मुतालबा करती हैं, ताहम बीवी अगर अपने मुतालबे से हट भी जाए तब भी एक ना एक दिन लड़के को अलग घर लेना ही पड़ता है। ताहम इस अलहदा घर में वो माँ बाप को रखना भी चाहें तो वो नहीं आते, बल्कि अक्सर यही सुनने को मिलता है, हम क्यों छोड़ें अपना घर। ये जो अपना घर होता है यही फसाद की जड़ बनता है। वालिदैन खुद भी बरसों पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से निकलकर अलग हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे का अलग होना गवारा नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हक़ में ये दलील दी जाती है कि इस तरह बुज़ुर्गों का साथ मुयस्सर रहता है, मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख शेयर करते हैं। हालांकि ऐसा ख्याल ही ख्याल होता है। यकीनन अलग रहने के भी 101 मसाइल हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से फिर भी कम है। मेरा एक दोस्त ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहता था। उसकी शादी हुई तो हनीमून के लिए मरी जाने का प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन अगले ही रोज़ कैंसिल कर दिया। मैंने वजह पूछी तो बेबसी से बताने लगा कि सब घर वाले साथ जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की मुखालफत गुनाह तस्वर की जाती है। ज़रा सा हकीकत की नज़र से देखें तो आप खुद तस्लीम करेंगे कि इस सिस्टम में क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं। आप किसी मेहमान को घर खाने पर नहीं बुला सकते, बुला लें तो पूरे घर की नाराज़गी मोह लेना पड़ती है कि उसके लिए बिरयानी बनाई थी तो हमें क्यों नहीं दी। वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिनमें 3-3 फैमिलियों के लिए एक फ्रिज होता है, उनसे जाकर पूछिए कि वो 6 अंडे भी फ्रिज में नहीं रख सकते। रख दें तो अगले दिन 3 अंडे गायब होते हैं और कुछ पता नहीं चलता कि कौन हड़प कर गया। तीन फैमिलीज़ के लिए एक ही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है तो जाहिर सी बात है ख़राबी जल्दी होती है, लेकिन कोई ये नुकसान अपने सर उठाने के लिए तैयार नहीं होता। हर एक की दूसरे पर कड़ी नज़र होती है, लिहाजा हज़ार कोशिश के बावजूद कई निजी मामलात भी पोशीदा नहीं रह पाते। ऐसे में अगर पिसते हैं तो बेचारे बूढ़े वालिदैन जिनकी खिदमत का सभी दावा करते हैं, ताहम कोशिश यही होती है कि ये वज़न दूसरी फैमिली उठाए। पुराने वक्तों में बड़े बड़े हवेलीनुमा घर होते थे, लिहाजा ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए भी कुशादगी का एहसास होता था। आजकल ये पॉसिबल नहीं रहा। हमारे यहाँ एक गलत फहमी ये भी है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है।
ऐसा कितने घरों में होता है कि चूल्हा किसने ज़्यादा इस्तेमाल किया, कौन रोज़ नहाता है, किसके बच्चे ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करता है, किसकी बीवी ज़्यादा बोटियाँ खाती है। ये सारा हिसाब किताब ज्वाइंट फैमिली में ही रखा जाता है। औलाद बाल बच्चों वाली हो जाए तो बड़ी जगह भी छोटी पड़ने लगती हैं। हल तो ये भी है कि 3 फैमिलीज़ में से 2 फैमिलीज़ अलग हो जाएं और एक फैमिली माँ बाप के साथ रहे, लेकिन वो एक फैमिली कौन सी होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें अकेला नहीं रखा जा सकता। इस उम्र के बुजुर्ग बुढ़ापे की वजह से नहीं बल्कि अपनी ज़िद की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसके बावजूद औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी अना को बरकरार रखते हुए उनका ख्याल रखें। ये ख्याल कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में हर घर के मुख्तलिफ क़वाइद हैं, लिहाजा यहाँ कोई एक फार्मूला लागू नहीं हो सकता। जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमारे बच्चों को पैदा किया, दोनों माएँ हैं, दोनों के पाँव तले जन्नत है। ये दोनों माएँ तवज्जो मांगती हैं, दोनों की वजह से घर जन्नत बनते हैं। दोनों के अपने अपने हकूक़ हैं। बीवी को अलग घर में रखना गुनाह नहीं, अगर घर अलग नहीं होंगे तो दिल अलग हो जाएंगे, और अगर दिल अलग हो गए तो उन्हें ज्वाइंट करना, उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। गुड बाय।